बीते हफ्ते बशर अल असद के तख्तापलट के बाद भी सीरिया में उठापटक का दौर जारी है। पड़ोसी देश इजराइल लगातार सीरिया पर भीषण बमबारी और हवाई हमले कर अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है। इजराइल ने सीरिया के उस इलाके में कब्जा जमाया है जहां से वह बहुत आसानी से सीरिया के अंदर हमला कर रहा है। माउंट हरमन की चोटी पर इजरायली सैनिक तैनात हैं जो इलाके में सबसे ऊंचाई पर हैं। मालूम हो कि असद की सत्ता जाते ही इजराइल और अमेरिका दोनों ने सीरिया पर हमला किया था। इस बीच इजराइल सीरिया के रिश्तों को लेकर हयात तहरीर अल शाम समूह के चीफ का बयान सामने आया है। सीरिया की सत्ता पर कब्जा करने के बाद एक इंटरव्यू में मोहम्मद जुलानी ने पहली बार खुलकर इजराइल पर बात की है। हाल में इजरायली हमलों की निंदा करते हुए जुलानी ने कहा कि देश नए संघर्ष के लिए बहुत थक चुका है। HTS का इजराइल के साथ संघर्ष में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। इजराइल के पास सीरिया में अपने हमले और दखल देने का अब कोई बहाना नहीं बचा है। ईरान के जाने के बाद सीरिया में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का कोई दावा नहीं रह गया है। जुलानी ने चेतावनी भी दी, अगर इजराइल अपनी सैन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाता है तो उसे इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। जुलानी ने आगे कहा कि उनका सबसे पहला काम सीरिया में पुनर्निर्माण और स्थिरता लाना है, न कि सीरिया का ऐसे संघर्षों में घसीटना जो और अधिक विनाश का कारण बन सके। जुलानी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने और सीरियाई संप्रभुता का सम्मान करने और तनाव को बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में कोई दुश्मनी नहीं होगी। हम सीरिया में ईरानी उपस्थिति को खत्म करने में सक्षम थे, लेकिन हम ईरानी लोगों को लेकर दुश्मनी नहीं रखते हैं। हमारी समस्या उन नीतियों से थी जिन्होंने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि इजराइल ने तख्तापलट के दौरान संभावित खतरों से निपटने के लिए सीरिया में बड़ा अभियान चलाया। इजरायली सेना ने सीरिया के कई संवेदनशील साइट, हथियार डिपो और केमिकल वेपन के अड्डों को बम से उड़ाया था। इजरायली सेना ने अपने हमलों को लेकर कहा था कि वह इन खतरनाक हथियारों को गलत हाथों में पड़ने से बचाना चाहती है। ऐसे में इजराइल ने अपने हमलों को जायज ठहराया, साथ ही सीरिया के कई इलाकों तक अपनी सेना को तैनात किया। जुलानी ने सीरिया को आगाह किया कि सुधार और बदलाव आ रहे हैं, सीरियाई क्रांति की जीत हुई है। इजराइल के ऐसे कदमों की हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खासी निंदा हुई। इजराइल ने गोलान हाइट्स पर UN की ओर से गश्त किए जाने वाले बफर जोन में प्रवेश किया। इजराइल ने कहा है कि वह सीरिया के संघर्ष में शामिल नहीं होगा। 1974 में बने बफर जोन पर उसका कब्जा महज एक रक्षात्मक कदम है। ये तब तक के लिए अस्थायी कदम है जब तक कि वह सीमा पर सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। बता दें कि UN ने इजराइल के इस कदम को 1974 के समझौते का उल्लंघन माना है। वहीं इजरायली PM ने असद सरकार के गिरने के बाद इस समझौते को खत्म करार दिया है। ऐसे में इजराइल के डबल गेम से कई अरब देशों ने एतराज जताया है।